लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब की यह शायरी आज सटीक बैठती है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। आधी रात को मैगी खाने निकला था 12वीं क्लास का छात्र। गो तस्कर समझकर 5 लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अब चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ धर्म के ठेकेदारों। जिसे समझ रहे थे अब्दुल, वह निकला 12वीं क्लास का छात्र आयरन मिश्रा हिंदू। इसे कहेंगे धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का नतीजा। देश में गोरक्षा के नाम पर उन्माद फैलाकर आपसी सौहार्द खराब करने वाले गुंडों और उनके सरदारों, कहीं डूबकर मर जाओ चुल्लू भर पानी में। कभी पहलू खान तो कभी तरबेज अंसारी तो कभी जुनेद खान तो कभी गुजरात का ऊना कांड, जहां इन गो आतंकियों ने दलितों को भी नहीं बख्शा था। गाड़ी में बांधकर कपड़े उतारकर नंगे बदन करके ऐसे तड़पाया गया था, ऐसी प्रताड़ना दी गई थी कि इन फुटेजों को देखकर आज भी कलेजा कांप उठता है, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कैसा धर्म है तुम्हारा, ये कैसी जाति, ये कैसी राजनीति है तुम्हारी कि कभी अपनी जाति को, अपने धर्म को ऊंचा करार देते हो और कभी प्रकृति की कारीगरी को नकार देते हो, कभी झुकाते हो सर बुतों को अकीदत में और कभी आदमी का ही सर उतार लेते हो। यह है तुम्हारा धर्म, यह है तुम्हारी जाति। आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद में इस सनसनीखेज मामले ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। 12वीं के छात्र को 5 लोगों ने गो तस्कर समझकर तथाकथित गो रक्षकों, यह शब्द इन पर ठीक नहीं बैठता। इन्हें कहेंगे गो आतंकी कि इन गो आतंकियों ने गोली मारकर इस मासूम छात्र की हत्या कर दी। गो रक्षक के नाम पर इंसानियत के भक्षक बने आरोपियों के बारे में फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि इस घटना में 12वीं के छात्र आयरन मिश्रा की मौत हो गई है। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिया गया है। आयरन मिश्रा के पीड़ित पिता जो लाचार है, उन्होंने भी सरकार पर सवाल उठाए और इन गो आतंकियों पर शिकंजा कसने की बात कह रहे हैं। आप सुन सकते हैं। और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और हिंदूवादी सरकार पर बहुत ही सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको पूरा मामला बता दे कि 12वीं क्लास का छात्र आयरन मिश्रा, जो अपने दोस्त हर्षित और सैंकी के साथ आधी रात को मैगी खाने के लिए डस्टर कार से जा रहा था। इसी दरमियान तथाकथित गो गुंडे आरोपी आदेश कृष्णा, वरुण और अनिल कौशिक, जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने इनको गो तस्कर समझकर 20 किलोमीटर तक कार का पीछा किया। इस दौरान लगातार गोलीबारी भी करते रहे। इसी गोलाबारी में हाईवे के गदपुरी टोल पर एक गोली आयरन मिश्रा को लगी। इसके बाद गाड़ी चला रहे हर्षित ने गाड़ी टोल पर ही रोक दी, क्योंकि वह डरे हुए थे कि इतनी रात को उनका पीछा कौन बदमाश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आयरन मिश्रा के दोस्त हर्षित की पिछले दिनों किसी से झगड़ा हुआ था और उसके चलते वह इसलिए भी डर रहे थे कि कहीं जिनसे झगड़ा हुआ है वह तो उनका पीछा नहीं कर रहे। इसके बाद हमलावर पीछे से आए और आयरन के सीने में एक और गोली मार दी। इससे ही आयरन मिश्रा की मौत हो गई। जैसे ही पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि हथियार अनिल के घर पर है और वहां से वह बरामद कर लिए गए हैं। आरोपियों ने पुलिस के सामने दावा किया कि 27 अगस्त की देर रात उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ गो तस्कर डस्टर और फॉर्च्यूनर कार में है, कि वह टैंकरों में गायों को भरकर ले जा रहे हैं। इसी शक में डस्टर का पीछा किया और कार को रोकने के लिए फायरिंग करते रहे। हाईवे पर गदपुरी टोल पर कार के पीछे से फायरिंग की। यह पिछला शीशा तोड़ते हुए ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे आयरन मिश्रा की गर्दन में जाकर लगी। लगातार गोलीबारी के कारण आयरन के मित्रों ने गाड़ी नहीं रोकी। इस कार को हर्षित चला रहा था और आयरन साइड की सीट में बैठा था। वह डरे हुए थे, सहमे हुए थे।
कि कहीं इनके पीछे कोई बदमाश तो नहीं लगा। आपको याद दिला दे कि हिसार पुलिस ने 2012 में एक खुलासा किया था कि किस तरह से गौ तस्करी के नाम पर कुछ गौ सेवक गायों को छुड़ाकर बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में एक दिग्गज गौ सेवक को गिरफ्तार भी किया था। फिर यही पैटर्न अब कई जगहों पर दिखाई दे रहा है। गौ तस्करी रोकने के नाम पर इन्हें समाज से शाबाशी मिलती है और इन्हें बेचकर शाबाशी व पैसा दोनों मिल जा रहा है। राजनीतिक समर्थन भी मिलता है, तो ऐसे में पुलिस भी दूर ही रहती है। इस घटना ने साबित कर दिया कि देश का माहौल बहुत ही दूषित होता जा रहा है। हिंदू व मुस्लिम के नाम पर जो ये उन्माद फैलाया जा रहा है, बजरंग दल, गोरक्षक दल यानी जितने भी तमाम हिंदूवादी संगठन है, यही चाहते हैं कि दहशत का माहौल बैठाया जाए और एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाए। ऐसा ही पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। समय समय पर ऐसी घटना दोहराई जाती है और सरकार चुप्पी साधे बैठी रहती है। और इस पर यही सवाल खड़ा होता है कि सरकार कब तक ऐसे आरोपियों को व ऐसे संगठनों को संरक्षण देती रहेगी। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।